یسوع تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں۔ پہلی تلاوت ہم سنیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ میرے ساتھ رہیے گا، جن کے پاس خدا کا مقدس کلام موجود ہے وہ خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس خدا کا کلام موجود نہیں ہے وہ غور سے سنیے گا۔ اور دوسری تلاوت ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سنیں گے متی رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں خدا کا بندہ یوں لکھتا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ دوسری تلاوت ہم پڑھیں گے متی رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ متی رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں خدا کا بندہ یوں لکھتا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت بخشے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کے پڑھے گئے دونوں حوالہ جات سے جو عنوان خدا کے پاک روح کی مدد و رہنمائی میں میں نے چنا یا سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے یسوع نام۔ کیا ہے جی؟ یسایہ نبی خدا کے نام میں اسرائیل کو ایک نشان دیتا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے اور داؤد کے گھرانے کے لیے اس کی خیر خواہی کا نشان ہے۔
तुम्हारी कौम से, तुम्हारे खानदान से मसीह मौद पैदा होगा, और जब तक वो बरकत तुम्हारे दरमियान है तुम हलाक नहीं हो सकते। वो कहता है तुम्हें बताया गया था कि वो तुम्हारे दरमियान पैदा होगा, और यह सबूत होगा कि वो इलाही कुदरत और इलाही पाकीज़गी के साथ दुनिया में आएगा। अब वो मजीद बताता है कि एक कमवारी से पैदा होगा। मसीह मौत एक शानदार इलाही और जलाली काम के लिए आएगा, और ये बात उसके पाक जलाली शानदार अजीम उत्तम और इलाही यकता नाम में पोशीदा होगी। हालेलुया। वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यानी खुदा हमारी जात में, खुदा हमारे साथ सुलह में, और खुदा अहद में हमारे साथ है। और ये बात मेरे अजीजों उसका नाम यस्सु यानी निजात दहिंदा मुनज्जी रखने में पूरी हुई। मेरे अजीजों मैं एक और बात बयान करता चलूं कि बाप का बेटा होने से यस्सु नाम पाक तस्लीस का नुमाइंदा है, क्योंकि जमीन पर यस्सु उलूहियत की मामूली में खुदा का नुमाइंदा है, और ये नाम उसकी शख्सियत और खिदमत के लिए हमागीर है। लेकिन एक बात वाज़ह करना चाहता हूं कि यस्सु नाम पाक तस्लीस का निर्मल बदल नहीं। मेरे अजीजों यस्सु अपने नाम लेवा ईमानदारों को ईमान की दौड़ में मजबूती से चलने के अजर में नया नाम देता है, और यह नाम किताबे हयात में दर्ज है, और यह नाम वहां से कोई नहीं मिटा सकता। हालेलुया। यस्सु नाम जो हमें बख्शा गया है, इस नाम की बदौलत ईमानदार दुनिया के लिए निजात की उम्मीद है। मेरे अजीजों हमें चाहिए कि हम यस्सु नाम में निजात का मुकम्मल यकीन रखें, और इसी यकीन में दूसरों को शामिल करने की खिदमत में हाथ बटाएं। यूहन्ना रसूल की लिखी गई इंजील उसके 14वें बाब की 13वीं आयत में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और नाम क्या है? हालेलुया, यीशु नाम। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों जरूर है कि हम यीशु नाम में असरे नौ पैदा हों और नई तश्कील पाएं, और जरूर है कि हम यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा की पुरफजल बरकत हासिल करके ऊपर से पैदा हों, क्योंकि नई पैदाइश और जरूर बाइबल मुकद्दस आसमान से फूटती है। इसका मतलब है इलाही और आसमानी जिंदगी में यीशु नाम में पैदा होना। शख्सियत, खिदमत और मुनादी के हवालों से खुदा की बादशाही का भरपूर एहसास हमारे दिलों में जगाती है। खुदा की बरकत में आगे बढ़े और दूसरों को यीशु के पास लाने का सबब ठहरे, क्योंकि यीशु नाम ही हमारी निजात है, और यीशु नाम में ही कुदरत कसरत से काम करके बहाली के काम को मुकम्मल करती है। आमीन। खुदा यीशु नाम में
ایسا کرنے کی ہمیں خاص برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین.